आपके ट्रेडिंग के दिशा और आपके ट्रेडिंग के स्टॉप लॉस टारगेट इनको बदलने की पावर और कैपेसिटी रखता है सिर्फ वोलेटिलिटी। आपने हजारों तरह के एनालिसिस कर लिए, इंडिकेटर्स लगा लिए, प्राइस एक्शन, यदि आपको वोलेटिलिटी का सही नॉलेज नहीं है और आपको ये नहीं पता है कि वोलेटिलिटी एक्चुअल में मार्केट में क्या वैल्यू रखता है, तो आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है। इसके कई तरीके यहाँ पे हो सकते हैं वोलेटिलिटी को मापने का, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेवल से आप एक आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि लो टू है, आप मार्क कर सकते हैं, ये वोलेटिलिटी आप रिट्रेसमेंट से निकाल सकते हैं। दूसरा चीज आप एक सिंगल कैंडल से निकाल सकते हैं, सिंगल कैंडल से आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक कैंडल है कि किसी पैटर्न्स के पर्टिकुलर वो कितने रेंज में वोलेटाइल अभी हो रहा है, तो वो सारे चीज बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो गया तो हम डब्ल्यू पैटर्न्स का इंतजार कर लेते हैं। अब नॉर्मल हुआ तो सीधा रिट्रेसमेंट के बाद बाय कर लेते हैं। तो ये सारे वोलेटिलिटी के अंदर ही आता है। जो जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों आज यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं वोलेटिलिटी के ऊपर। देखिए ये जो है एक तरह से कह सकते हैं कि अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल टूल्स है। आपने सुना भी होगा लोगों से, और ज़्यादातर लोगों को इसके विषय में मालूम ही नहीं होता है कि वोलेटिलिटी आखिर है क्या। और दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये एक इतना पावरफुल टूल्स है कि आपके ट्रेडिंग के दिशा और आपके ट्रेडिंग के स्टॉप लॉस टारगेट इनको बदलने की पावर और कैपेसिटी रखता है सिर्फ वोलेटिलिटी। आपने हजारों तरह के एनालिसिस कर लिए, इंडिकेटर्स लगा लिए, प्राइस एक्शन, मतलब बहुत सारे एनालिसिस आपने कर लिए, हर चीज लगा लिए, लेकिन वहां पे यदि आपको वोलेटिलिटी का सही नॉलेज नहीं है और आपको ये नहीं पता है कि वोलेटिलिटी एक्चुअल में मार्केट में क्या वैल्यू रखता है, तो आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो मैं आपको कहूंगा कि वोलेटिलिटी का जो ये वीडियो है इसको मोस्टली देखिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बहुत ज्यादा विस्तार में तो एनालिसिस नहीं करेंगे, लेकिन जितना हो पाएगा हम लोग शॉर्ट इस वीडियो में उतना ज्यादा एनालिसिस करेंगे। और दोस्तों मैं आपको कहूंगा कि यदि आप सच में सीरियस हैं ट्रेडिंग को लेकर के, तो मुझे लगता है कि आपको इसको कंटिन्यू करना चाहिए और इसको एक तरह से कह सकते हैं कि स्टडी करना चाहिए इसके ऊपर। जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ उसके ऊपर आप बैठिए, स्टडी करिए, उसको एनालिसिस करिए ताकि आप आगे बढ़ सके। ये नहीं है कि अभी वीडियो आपने देखा और काम खत्म, आपका बंद कर दिया, आपने जा करके सो गए, फिर दूसरा वीडियो देखने लगे। इसका कोई मतलब नहीं होने वाला है। बहुत से लोग यही करते हैं। आप जब तक इस चीज को एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक आपको कैसे पता लगेगा कि आपने ये वीडियो देखा 10 मिनट का, 15 मिनट का, 20 मिनट का, जो भी है, तभी तो आपको पता लग पाएगा ना ये चीज कि एक्चुअली मार्केट में क्या हो रहा है। अब बताने का तो कोई मतलब रहेगा नहीं, अभी मैंने बता दिया, आप जाकर के सो गए। बाकी देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों ये ग्रुप को जो है आप लोग मोस्टली ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप है। यहाँ पे लोग इस चीज के लिए भी चार्ज करते हैं। जो लोग लर्नर्स हैं उनके लिए मैं फ्री में लाइव मार्केट में लर्निंग वगैरह सब यहाँ पे जो है शेयर करता हूँ। तो मुझे लगता है कि ये ग्रुप आप ज्वाइन कर लेंगे लर्निंग्स के लिए तो आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि यहाँ पे यदि आप व्यू बना करके चल रहे हैं कि ये कॉल के लिए मैं ज्वाइन करूँ, तो मुझे लगता है कि फिर कोई मतलब नहीं आपको ये ज्वाइन करने का, क्योंकि वही हो जाएगा फिर कॉल के लिए आप कर रहे हैं, 10 दिन के बाद मार्केट से आप उड़ जाएंगे, कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इससे बेहतर यह है कि आज के ही मतलब अभी के अभी आप छोड़ दीजिए स्टॉक मार्केट को सीखना, ताकि आपको प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, आगे चल करके आपका लॉस ना हो। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज तो देखिए वोलेटिलिटी यहाँ पे नॉर्मल एक तरह से कह सकते होता क्या है। देखिए जैसे मान लीजिए कि किसी भी स्टॉक्स में वोलेटिलिटी को मापने के कई तरीके यहाँ पे हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपने यहाँ पे डे का कैंडल लिया और उसका देखा कि अभी उसका वोलेटिलिटी क्या है। इसके कई तरीके यहाँ पे हो सकते हैं वोलेटिलिटी को मापने का, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेवल से आप एक आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि लो टू है, आप मार्क कर सकते हैं, ये वोलेटिलिटी आप रिट्रेसमेंट से निकाल सकते हैं। दूसरा चीज आप एक सिंगल कैंडल से निकाल सकते हैं, सिंगल कैंडल से आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक कैंडल है, ये एक कैंडल मुझे देखना है कि इसका वोलेटिलिटी आज के दिन का क्या रहा है। तो नॉर्मल देखिए ये तो मैंने यहाँ पे कुछ तरीके बताए हैं आपको, इसके कई तरीके यहाँ पे है जिससे कि आप वोलेटिलिटी को निकाल सकते हैं और वोलेटिलिटी को यहाँ पे माप सकते हैं अलग अलग तरीकों से, ठीक है। तो एक तो ये हुआ। उसके बाद देखिए जैसे मान लीजिए कि पैटर्न्स के भी होते हैं। अब आपको ये देखना है कि किसी पैटर्न्स के पर्टिकुलर वो कितने रेंज में वोलेटाइल अभी हो रहा है, तो वो सारे चीज आप निकाल सकते हैं। तो ये अलग अलग, बशर्ते ये है कि आपको इस चीज को स्टडी करना पड़ेगा, तभी आपको पता लगे। देखिए इसको बनाने चलूँ तो बहुत लंबा, लगभग 5 घंटे 10 घंटे का टाइम चाहिए। तो अभी शॉर्ट में ही हम लोग बातें करेंगे इसके विषय में। देखिए जैसे मान लीजिए कि यदि आपको इंट्राडे ट्रेड करना होता है, तो उसके लिए आपको सबसे पहला चीज ये करना होता है कि
कोई भी स्टॉक जब आप यहाँ पे देख रहे होते हैं तो आप ऐसा करिए कि सबसे पहला चीज जो है ऐसा स्टॉक को चयन कीजिए जिस स्टॉक का वोलेटिलिटी जो है आपको एक नॉर्मल एक तरह से कह सकते हैं कि अच्छा रहता हो। वोलेटिलिटी से क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि वोलेटिलिटी और लिक्विडिटी होता है तो वहाँ पे सिंपल सा है वोलेटिलिटी भी होने के चांसेस होंगे, लेकिन अब ये नहीं है कि बहुत ही छोटे से पेनी स्टॉक्स में आपने देख लिया एक ही प्राइस पे लिक्विडिटी है लेकिन वोलेटिलिटी है ही नहीं, तो ऐसा नहीं है। अब जरूरी नहीं कि लिक्विडिटी होगा तो वोलेटिलिटी भी होगा। अब 10 रुपए 5 रुपए के स्टॉक होगा तो वो 50 पैसा पे ही ऊपर नीचे हो रहा होगा तो उसमें वोलेटिलिटी होगा नहीं लिक्विडिटी, लेकिन उसमें बाय सेल हो रहा होगा उसी 50 पैसे के अंतर में, लेकिन वो उसमें वोलेटिलिटी नहीं होगा। तो वोलेटिलिटी और लिक्विडिटी दोनों अलग है, लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि यदि बड़ा स्टॉक है वहां पे लिक्विडिटी है तो वोलेटिलिटी भी वहां पे क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो वो कैसे होगा वो बाद में मैं बताऊंगा आप लोगों को। कभी यदि सीरीज इसका हुआ वोलेटिलिटी का सीरीज कभी हमने स्टार्ट किया तो मैं उसके ऊपर जरूर चर्चा करूंगा आगे चल करके। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला चीज, यदि वोलेटिलिटी होता है जैसे मान लीजिए क्रिप्टो में या फिर करेंसी ट्रेडिंग आप करते हैं या फिर फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, तो वोलेटिलिटी से क्या होता है, वोलेटिलिटी जैसे मान लीजिए कि यदि किसी भी चीज में होता है तो उसमें एक डायरेक्शन जो होता है वो क्लियर होता है। अब जैसे मान लीजिए कि जितना ज्यादा उसमें वोलेटिलिटी होगा उतना ज्यादा उसका डायरेक्शन क्लियर होगा, जितना ज्यादा वोलेटिलिटी होगा उतना ज्यादा जो है इसका डायरेक्शन क्लियर होगा कि मार्केट एक डायरेक्शन में वोलेटाइल होगा। देखिए इसके ऊपर भी हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, शॉर्ट में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि आपको इंट्राडे ट्रेड करना होता है तो सबसे पहला चीज आपको ये देखना पड़ेगा कि आप ऐसे स्टॉक का चयन करिए जिसमें वोलेटिलिटी हो। जैसे मान लीजिए कि अब देखिए वोलेटिलिटी आप यहाँ पे जो निकालना पड़ेगा, आप क्या करिए, सबसे पहला चीज डेली कैंडल्स को आप चेक करिए जाकर के। डेली 1 डे का आप जो है डेली का चार्ट लगा लीजिए, और डेली का चार्ट लगाने के बाद जब भी आप ट्रेड कर रहे होते हैं तो डेली के चार्ट लगा करके आप ये चेक करिए, ऐसा स्टॉक आप सेलेक्ट करिए ट्रेड करने के लिए कि उस स्टॉक्स में वोलेटिलिटी अच्छा हो। अब वोलेटिलिटी देखिए वो अलग अलग पैरामीटर्स हो सकते हैं, कोई 2% का वोलेटाइल हो सकता है, कोई स्टॉक यहाँ पे 3% का वोलेटाइल हो सकता है, आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई 3.5% का वोलेटाइल स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं कि ऐसा स्टॉक हमें सेलेक्ट करना है जो 2%, 1.5%, 3% वोलेटाइल हो दिन में, तो ऐसा स्टॉक आप सेलेक्ट करके निकाल करके उसमें आप इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में आपको क्या करना है, डेली चार्ट लगा करके चेक करना है कि कौन से स्टॉक, आप जैसे मान लीजिए किसी स्टॉक का 1% मान के चलिए दिन में 1% वो स्टॉक कोई कैंडल्स चल रहा है, कोई कैंडल्स 2% चल रहा है, कोई कैंडल्स 1.5% चल रहा है, तो ऐसे एक एवरेज निकाल लीजिए उसका कि जैसे मान लीजिए कि ये कैंडल बहुत बड़ा है, ये कैंडल बहुत छोटा है, ये कैंडल उससे ज्यादा, उससे मतलब मीडियम है, ये कैंडल बहुत ज्यादा बड़ा है, तो ऐसे देख लीजिए उसका एवरेज एक निकाल लीजिए, एक लंबा टाइम का वो देख लीजिए 2-3 महीने का कि उसका क्या वोलेटाइल रहा है लास्ट के 2 महीने 3 महीने में। तो उससे आप क्या करिए, एक जो है उसका एवरेज निकाल लीजिए कि कितना का वो जो है वोलेटाइल यहाँ पे मार्केट रह रहा है। तो इससे क्या हो जाता है, मैं आपको इसके रीजंस आप शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, तो इसको आप चेक कर लेना है। जैसे मान लीजिए कि एवरेज निकल करके आया 1.5%, जैसे मान लीजिए कि 1.5%, तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, 1.5% के बीच में जो है ट्रेड करना है। 1.5% के बीच में यानी कि मतलब जैसे मान लीजिए कि आपने ये स्टॉक सेलेक्ट किया, अब मान लीजिए कि XYZ कोई भी स्टॉक आपने सेलेक्ट किया, उसका एवरेज वोलेटिलिटी जो है कितना है, 1.5% के करीब करीब रह रहा है। तो आप क्या करिए यहाँ पे, अब आपको क्या करना है, जब आप उसमें ट्रेड का व्यू क्रिएट करेंगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम उस स्टॉक में 1.5% के अंदर ही, जैसे मान लीजिए कि ओपन हुआ, वो स्टॉक ओपन हुआ, मान लीजिए कि जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग था उसी के आसपास से ओपन हुआ, जैसे जहां से कल बंद हुआ था मार्केट उसी के आसपास से मान लीजिए कि ओपन हुआ, तो आप ये देखिए कि पूरे दिन भर में या फिर ओपन होते ही देखिए कि ये 1.5% ऊपर चढ़ गया। यदि मान लीजिए कि 1% ऊपर चढ़ गया, 1.5% ऊपर से, अब मान लीजिए कि 1.5% चढ़ गया, तो इसका मतलब यह है कि जो एवरेज वोलेटिलिटी था दिन का 1.5% वो खत्म हो गया। यानी कि अब मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक में आज के दिन में ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो पहला आप देखिए इसमें क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। अब आप देखेंगे कई बार 4% चढ़ गया, कई बार 5% चढ़ गया, तो हो सकता है कि कोई न्यूज की वजह से हो, या हो सकता है कि जब उसका बहुत बड़ा ब्रेकआउट हो, तो वो जब आप देखना स्टार्ट करेंगे, ट्रेड स्टार्ट करेंगे, तो उसमें आपको आइडिया लग जाएगा कौन से स्टॉक में क्या व्यू बन रहा है, वो धीरे धीरे करके आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ब्रेकआउट्स पे वहां पे बहुत तगड़ा बाइंग आ सकता है, अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग वोलेटिलिटी भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे वोलेटिलिटी जो है सिंपल सा है, ये बढ़ जाता है ब्रेकआउट वाले पॉइंट्स में। तो ऐसे कंडीशंस में आप क्या करना है, ऐसे कंडीशंस में जो है आपको ध्यान में रख करके चलना है। यदि उस हिसाब से फिर आपको ट्रेड वहां पे करना है, जैसे मान लीजिए कि वहां पे 4% 3% ब्रेकआउट पे बाइंग आ रहा है, तो वहां पे फिर आप देखिए उसके हिसाब से ही 2% 3% के हिसाब से ही ट्रेड करिए। अब नॉर्मल केस में यदि मार्केट नॉर्मल सिंपल सा ब्रेकआउट होता है, बेसिक ब्रेकआउट होता है, नॉर्मल मार्केट चल रहा होता है, तो यदि लिक्विडिटी यहाँ पे इसका वोलेटिलिटी 1.5% के आसपास है, तो आप 1.5% यदि मान लीजिए कि ओपन होते ही मार्केट चढ़ गया, तो आपको क्या करना है, ट्रेड नहीं करना है। न्यूज आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। पहला काम ये करना। अब मान लीजिए कि मार्केट 1% चढ़ गया,
तो 1% चढ़ने के बाद अब आप देखिए कि यहाँ पे 0.5% आपका बचा हुआ है, 0.5% आपका यहाँ पे बचा हुआ है। तो आप ये देखिए कि क्या 0.5% में आपका ट्रेड हो सकता है क्या? आपको उसी में स्टॉप लॉस लगाना है, उसी में आपको टारगेट लगाना है। आप देखिए कि क्या, अब मान लीजिए कि जैसे यहाँ पे मैं एक सिंपल सा बेसिक रूल्स बनाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट से नीचे हमने देखा, अब ये पॉइंट से अभी मार्केट का यहाँ से, जैसे मान लीजिए कि अभी मैं देख रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से लेकर के 1% यहाँ तक चढ़ा है और मार्केट अभी 0.5% मार्केट का यहाँ पे बचा हुआ है। यदि मैं ये ब्रेकआउट पे एंट्री लेता हूँ और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाता हूँ तो ऊपर देखिए कि मार्केट का कितना ऊपर 0.5 ऊपर ब्रेकआउट होने के बाद जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि देखिए कि क्या 0.5% के अंदर आपका टारगेट आ सकता है, स्टॉप लॉस आ सकता है। यदि आ सकता है तो आपको जरूर यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि आपका अभी भी 0.5% बचा हुआ है। उसके अंदर यदि स्टॉप लॉस टारगेट सब हर चीज आ रहा है तो आपको जरूर ट्रेड करना चाहिए। यदि नहीं आ रहा है तो आपको वो ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये चीज हमेशा याद रखिए, ठीक है। तो ये होते हैं आपको वोलेटिलिटी के कुछ रूल्स, वोलेटिलिटी ट्रेड करने के कुछ रूल्स होते हैं जो वोलेटिलिटी में। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये वोलेटिलिटी को आपने लगा लिया, पूरा वोलेटिलिटी का आपने सारा चीज देख लिया। अब इसके साथ आपको आपके जो सेटअप होते हैं, जो आपके ट्रेडिंग के जो आपके सेटअप या जितने भी चीज हैं, जो भी आपने इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, प्राइस एक्शन यूज कर, कुछ भी यूज कर रहे हैं XYZ, आप उसको अप्लाई करिए इसके ऊपर। आप उसको वोलेटिलिटी को देख लीजिए सबसे पहले उस स्टॉक का। अब आप देखिए यहाँ पे आप ऐसा सोच रहे हैं, देखिए जब ये ग्रुप में आप आएंगे तो देखिए यहाँ पे ये पैटर्न्स यहाँ बना हुआ है। कल हमने शेयर किया हुआ था कि मार्केट में ये यहाँ पे पैटर्न्स बन रहा है। अब हमें पता है कि यहाँ पे ये पैटर्न्स बन रहा है तो मैं यहाँ पे शॉर्ट कर देता, यहाँ पे शॉर्ट कर देता, ये पॉइंट में शॉर्ट कर देता, लेकिन हमने शॉर्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि मार्केट्स के कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस है, कुछ वोलेटिलिटी भी है, इसके पीछे का रहस्य भी है जो आपको समझना बहुत जरूरी होता है। तो इसका मतलब देखिए, अब मैं उतना ज्यादा तो मैंने आपको बोला कि यदि मैं बनाने चलूं इसका तो बहुत बहुत बड़ा सीरीज इसका बन सकता है, 5-7 घंटे का। तो ये जो है, आप जैसे मान लीजिए कि आप देखेंगे तो इसका वोलेटिलिटी यहाँ पे नहीं है, वोलेटिलिटी यहाँ पे नहीं है, लेस है वोलेटिलिटी। इसलिए हमने यहाँ पे बाइंग का व्यू क्रिएट किया हुआ था और कल हमने बाय किया हुआ था, यहाँ पे ये पॉइंट में हमने बाय किया हुआ था। नहीं तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट भी कर सकते थे, सारा चीज कर सकते थे, यहाँ से शॉर्ट कर लेते। हमें पता था कि मार्केट ये पैटर्न में है तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट कर लेते, लेकिन हमने नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसके कुछ रूल्स होते हैं, आपको देखना पड़ेगा। आपको इसके जस्ट पीछे वाले जो हमने वीडियो बनाया हुआ है आप देखेंगे तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। इसके विषय में हमने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, ये लो से लेकर के नीचे हाई तक का। ये देखिए बाद में हमने एग्जिट कर लेते हैं आप, खैर कोई नहीं। तो ऐसे कंडीशंस में देखिए, ये आपको एक नहीं है, हजारों चार्ट्स ऐसे आपको ये ग्रुप में मिल जाएंगे। आप आकर के चेक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। इस चीज को आप एक बार स्टडी करेंगे तो आपको ये जो है आइडिया मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे इधर, ये देखिए इसका जो है इधर टारगेट्स भी मेरे ख्याल से आ गया था। ये देखिए इधर बहुत से आपको चार्ट्स मिलेगा, तो आप आकर के स्टडी करिए। इसमें देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये इधर हमने इधर एग्जिट लिया हुआ था, इसमें भी ट्रेड किया हुआ था। ये देखिए वोलेटिलिटी का सारा चीज आपको देख करके करना पड़ेगा। हम लोग वोलेटिलिटी देख करके करते, ऐसा नहीं है कि ऐसे डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे ट्रेड। आपने देखा हो कभी डब्ल्यू पैटर्न सेम सेटअप वही होता है। जैसे मान लीजिए कि ब्रेकआउट किया और बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो गया तो हम डब्ल्यू पैटर्न का इंतजार कर लेते हैं। अब नॉर्मल हुआ तो सीधा रिट्रेसमेंट के बाद बाय कर लेते हैं। तो ये सारे वोलेटिलिटी के अंदर ही आता है। जो या देखिए ये ग्रुप में तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते वहाँ चार्ट डालते समय इतना सारा चीजों को, तो वो सारे चीज इसी फॉर्मेट्स के ऊपर आपने कभी देखा डब्ल्यू पैटर्न हमने बना लिया और सेम वही चीज उसके ऊपर हमने रिट्रेसमेंट बना लिया जहां पे वोलेटिलिटी कम होता है। जैसे मान लीजिए कि अब वेब्स का वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गया तो उसमें हमने यहाँ पे क्या किया, मतलब यहाँ पे ज्यादा वोलेटिलिटी बढ़ गया यहाँ पे, तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना लिया ताकि हमें कंफर्मेशन मिल जाए। यदि वोलेटिलिटी एवरेज है तो रिट्रेसमेंट का हमने वो यूज कर लिया। तो इसके ऊपर बाद में कभी ऐसा हुआ तो चर्चा करेंगे। वैसे हमने कोर्स में भी अपना जो है वो उसमें डाल रखा है वोलेटिलिटी का, आप देखेंगे। जो भी लोग देखिए, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको तभी आप ज्वाइन करिएगा जब आपकी इच्छा हो कि सीख करके आगे मैं कुछ करना चाहता हूँ। यदि आपका लॉन्ग टर्म का विजन हो, यदि 1 साल का, 6 महीना, 1 साल का विजन है कि मुझे इतने टाइम में एक सफल ट्रेडर बनना है, तभी आप ज्वाइन करिएगा। नहीं तो आपका देखिए, मेरे पास ही नहीं बल्कि कहीं भी आप ज्वाइन करेंगे तो आपका पैसा जो है वो बेकार हो जाएगा, कोई मतलब यहाँ पे नहीं रहेगा। देखिए इधर वोलेटिलिटी का जो है, देखिए वोलेटिलिटी एनालिसिस, ये देखिए यहाँ पे उसके जस्ट नीचे वॉल्यूम भी है, वॉल्यूम है और वोलेटिलिटी है, देखिए यहाँ पे। तो ये हम लोगों का यहाँ पे 1 दिन का क्लास है, लेकिन इसमें हमने और भी अलग कंटेंट ऐड करा हुआ है। यहाँ पे वॉल्यूम का 2 दिन का क्लास है, यानी कि 2 घंटे का क्लास होता है, तो आप देख लीजिए उसके हिसाब से 4 घंटे, ठीक है। तो इसमें जो है बहुत सारे ऐसे कंटेंट है जो शायद शेयर नहीं कर सकते। यूट्यूब पे भी बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो अभी शेयर नहीं कर सकते यूट्यूब पे। कुछ चीज़ें ऐसी है जो स्टार्टिंग के बेसिक चीज़ें हैं वो तो हमने शेयर करा हुआ है, सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह सब जो बेसिक चीज़ें हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस के कुछ कुछ पॉइंट हमने शेयर नहीं किया है अभी यूट्यूब पे। आगे चल करके यदि ऐसा रहा
तो कुछ कुछ पॉइंट्स हम लोग जरूर यहाँ पे इसको डालेंगे। खैर कोई नहीं, देखिए मैं कहूँगा कि यदि आपका विजन लंबा है, आप सोच रहे हैं कि आपके पास पैसा है तभी आप ज्वाइन करिएगा, आप ये सोच रहे हैं यदि आपके पास पैसा नहीं है तो फिर आप मत ज्वाइन करिएगा और ट्रेड भी मत करिएगा। तो अब इसके बाहर भी हमने बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे डाल रखे हैं, बहुत सारे हमने 2-2 घंटे 3-3 वॉल्यूम का 5 घंटे का हमने कोर्स डाल रखा है यूट्यूब पे। उसके बाहर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद अकल्पनीय है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शायद हमें उसमें भी देना होता है, तो वो चीज़ें जो है यूट्यूब पे नहीं शेयर कर सकते, जो चीज़ वहाँ पे दें। अभी यहाँ पे भी वही चीज़ें और फिर वहाँ पे भी, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। लोग फिर कहते हैं कि आपने वहाँ पे दे दिया और यहाँ पे भी वही चीज़ें, तो कोई मतलब नहीं। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे रखना पड़ता है। तो खैर कोई नहीं, देखिए यूट्यूब पर भी हमने बहुत सारे कंटेंट दे रखे हैं। यदि आप वॉल्यूम का जाएंगे देखने के लिए तो 5 घंटे का हमने पूरा सीरीज वॉल्यूम का डाल रखा है। फिबोनाची का जाएंगे उसमें भी हमने थोड़ा डाल रखा है, उसमें अभी हटा दिया है हमने। अभी YouTube पे जो है जो हमने कोर्स में डाल रखा था वो YouTube पे थोड़े टाइम बाद जो है फिबोनाची जो भी था वो सब हम लोग अपलोड कर देंगे, और YouTube पे जो है वो जो कोर्स में कंटेंट था वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। फिबोनाची का वैसे है अभी लगभग मेरे ख्याल से 5-7 घंटे के आसपास का फिबोनाची का कोर्स होगा। अब सोचिए इसके बाहर भी हमने कोर्स में रखा हुआ था, जो चीज़ हमने इसमें नहीं डाला हुआ था, YouTube पे हमने नहीं डाला हुआ था 5-7 घंटे डालने के बाद भी। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है। खैर कोई नहीं, मैं वो फिबोनाची का जो है पूरा जितने भी है 5-7 घंटे का और है 10 घंटे के आसपास का होगा, वो मैं आपके इस YouTube चैनल पे डाल दूंगा। तो आगे चल करके थोड़े टाइम बाद, वो अभी नहीं, थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। वो कोर्स से हमने हटा दिया है, ठीक है। तो अभी अपडेट क्या हुआ है, खैर कोई नहीं। यहाँ पे यदि आपको लगता है पैसा आपको है तभी आप ज्वाइन करिएगा, नहीं है तो मत ज्वाइन करिएगा। यूट्यूब में बहुत सारे हमने कंटेंट दे रखे हैं, उसको सीखिए। आगे चल करके यदि आपको लगेगा, आगे चल करके ऐसा लगा कि हाँ हो सकता है, तो आप ज्वाइन करिएगा और ट्रेड मत करिएगा। मैं आपको यही कहूँगा, आपका लॉस हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। देखिए पैसा जो है बहुत ही मेहनत से कमाया जाता है, और यदि आप उस चीज़ को लॉस कर लेंगे और बेवजह आप लॉस करके कॉल लेकर के, टिप्स लेकर के या फिर किसी का कोर्स ज्वाइन करके आप कर लेंगे और पैसा लॉस कर लेंगे। यदि आप मान लीजिए कि कोर्स आपने ज्वाइन कर लिया और आपने मेहनत ही नहीं किया और सही तरीके से आपको गाइडेंस ही नहीं मिला, तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा वो कोर्स ज्वाइन करने का भी, और फिर या कॉल लेने का, किसी चीज़ों का। और कॉल तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों से बिल्कुल, कॉल, लेबल, टिप्स, ये इन सब चीज़ों से बिल्कुल दूरी बना करके रखिए, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो चलिए, विजनरी लोगों के लिए जो है स्टॉक मार्केट है। अब देखिए लंबा समय आप दीजिए, आपको जरूर वो चीज़ देखने को मिलेगा। अब जैसे मान लीजिए कोई सा भी स्टॉक लगा लीजिए, चलिए अभी ज़्यादा करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, खैर ज़्यादा चर्चा भी नहीं करेंगे इसके ऊपर, आगे और वीडियो होगा तो इसके ऊपर मैं बना दूंगा। जैसे मान लीजिए कि आप ये कैंडल्स देखिए कि इसके वोलेटिलिटी क्या है। अब इसका वोलेटिलिटी आप निकाल लीजिए। अब जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे स्टॉक्स हैं, जैसे मान लीजिए श्री सीमेंट है, तो अब इसका देखिए कि वोलेटिलिटी क्या रह रहा है। कुछ कुछ कैंडल्स को आप जाकर के चेक करिए, डेली चार्ट्स हमने लगा दिया। ऐसा आप ये कैंडल्स को देखिए, ये रेड कैंडल्स गिरते समय कितना वोलेटिलिटी रह रहा है, चढ़ते समय कितना वोलेटिलिटी रह रहा है। सबसे छोटा कैंडल को जाकर के आप चेक करिए, ये देखिए 1% के करीब करीब। यहाँ पे मैं एक मान लेता हूँ, यहाँ पे देखिए ये लगभग 1.2% के करीब करीब। मैं इसका मान लेता हूँ कि 1.5% वोलेटिलिटी जो है इसमें रह रहा है। तो आप ऐसा बना लीजिए कि यदि 1.5% के बाहर ये स्टॉक निकलेगा तो मैं कभी भी ट्रेड नहीं करूँगा। आप मान लीजिए कि ये सीधा मार्केट यहाँ से गैप डाउन हो गया, यहाँ से मार्केट सीधा यहाँ पे आ गया, तो इसमें मैं ट्रेड नहीं करूंगा, इसमें मैं सेल नहीं करूंगा, ठीक है। अब वापस मार्केट कंटिन्यू ऊपर चढ़ गया, तो ऐसे कंडीशंस में कुछ कुछ आप क्या करिए, रूल्स बना लीजिए और उस रूल्स के हिसाब से जो है आपको यहाँ पे चलना पड़ेगा। अब इसके हिसाब से आप जो है वो डिसाइड कर लीजिए, और फिर ये सारी चीज़ों को देख करके आपको जो है ट्रेड का व्यू क्रिएट करना है, ठीक है। जितने भी स्टॉक्स है सारे स्टॉक्स में, अब जैसे मान लीजिए कि ब्रेकआउट पॉइंट्स है, तो ब्रेकआउट्स पे थोड़ा देख करके आपको चलना पड़ेगा। ब्रेकआउट्स के अलग व्यू वहाँ पे हो सकते हैं आपके, जैसे मान लीजिए कि ये ब्रेकआउट्स है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा संभावना होगा कि जैसे ये देखिए ब्रेकआउट्स वाले पे बहुत बड़े बड़े कैंडल्स बनते हैं ब्रेकआउट पे और ब्रेकडाउन 2 पॉइंट्स पे, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। तो ऐसे कंडीशंस में देखिए उसके एवरेज देखिए, उसको आकर के आप चेक करिए और इन सब चीज़ों को आप अप्लाई करिए, और इसको देख करके आप जो है आगे कंटिन्यू करने की कोशिश करिए। क्योंकि आप नॉर्मल करेंगे तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकता है आपका। ये चीज़ों को आप देखिए, अप ट्रेंड का आप वोलेटिलिटी देखिए, आप डाउन ट्रेंड का वोलेटिलिटी देखिए कि इसका क्या वोलेटिलिटी रहा है, अप ट्रेंड का वोलेटिलिटी क्या है, किसी पैटर्न्स का वोलेटिलिटी क्या है, किसी स्टॉक्स के डेली चार्ट्स का वोलेटिलिटी क्या है, किसी स्टॉक्स के वेव्स का वोलेटिलिटी क्या है। वेव्स मैंने बताया हुआ है, इलियट वेव्स वाले कोर्स को आप देखेंगे तो वो भी 3 घंटे के आसपास का होगा, उसमें आप देखेंगे तो वेव्स का पहले पार्ट में ही हमने बताया हुआ है डिस्कशन, जरूर देख लीजिएगा पहला पार्ट इलियट वेव का, यदि आप वेव्स के विषय में जानना चाहते हैं तो, ठीक है। तो वेव्स का आप एनालिसिस करिए, वेव्स का वोलेटिलिटी आप चेक करिए। जैसे मान लीजिए कि ये लो से लेकर के ये हाई तक यहाँ पे, इसका वोलेटिलिटी आप चेक करिए कितना वोलेटिलिटी है, किसी स्टॉक्स में किसी वेव्स का वोलेटिलिटी कितना रह रहा है। तो मैंने देखिए बहुत सारी चीज़ें शॉर्ट में आपको यहाँ पे डिस्कशन किया हुआ है, और ये ग्रुप को जो है आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए यहाँ पे।
आगे होगा तो इसके ऊपर जरूर हम लोग अगला पार्ट बना देंगे। बाकी आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो देखिए उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो लोग सच में सीख करके कुछ करना चाहते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, जिन्होंने लॉस कर रखा है, जो चाहते हैं सीखना और उनके पास पैसा नहीं है, तो ये उन लोगों तक वीडियो पहुंचाइए ताकि वो लोग इस वीडियो से सीख करके लाइफ में कुछ अच्छा कर सके। दोस्तों देखिए मेरा तो बस एक ही मिशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, ताकि लोग जिनके पास पैसा नहीं है, जो पे करके कहीं सीख नहीं सकते हैं, जो यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं जिनके पास पैसा नहीं है सिंपल सा, वो लोगों के लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। यदि आपको लगता है कि आपके अंदर सीखने की हुनर है, सीखने की चाह है, तो आप अभी के अभी ये वीडियो को खत्म होने के बाद इस वीडियो को 2 बार 3 बार रिपीट करके देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए और फिर उसके ऊपर काम करना चालू कर दीजिए। ठीक है, उसको स्टडी करना चालू कर दीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप के ऊपर में ही जो वो कोर्स वाला है उसमें डाला हुआ है वो नंबर, वो सारा चीज़, तो आप मुझे मैसेज करके कोई चीज़ें पूछ सकते हैं। जैसे कोई दिक्कत हो गया, आपको कोई प्रॉब्लम्स हो गया, तो वहाँ पे मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। तो फिर दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे और एक प्यारा सा आप नीचे कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। मुझे ये लगता है कि सच में आप वीडियो को जो है देख रहे होते हैं और लास्ट तक तो बहुत ही मतलब रेयर लोग देखते हैं। जैसे यदि 100 लोग वॉच करना स्टार्ट करते हैं तो उसमें एक व्यक्ति ऐसा होता है जो लास्ट तक, मतलब 1-2 व्यक्ति ऐसा होता है जो लास्ट तक देखता है। तो मैं कहूँगा कि आप नीचे जरूर कमेंट करिएगा। आज के लिए इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। थैंक यू सो मच दोस्तों।